चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। राहुल गांधी बोले कि जो अमेरिका और इजराइल कहेंगे वही नरेंद्र मोदी करेंगे, बस देखते रहिए क्या होता है। संजय राउत का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज, चाल ढाल और बोलने का तरीका देखकर लग रहा है कि वो डिप्रेशन में हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि ट्रंप वाले मामले पर हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं, वो भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि 5 दिन के युद्ध में ही लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, ऐसा कैसा आत्मनिर्भर देश बनाया जा रहा है। अनुराग ढांडा बोले कि इलेक्शन कमीशन के लेटर पर बीजेपी की मुहर लगी है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि चुनाव आयोग बीजेपी के हिसाब से चल रहा है। संसद में पीएम मोदी ने कहा कि जैसे हमने कोरोना के समय मुश्किलों का सामना किया था, वैसे ही अब फिर से तैयार रहने की जरूरत है। श्रीनिवास बीवी ने कहा कि मोदी जी के फादरलैंड और ग्रैंड फादरलैंड की वजह से मदरलैंड के लोगों के घरों में लकड़ी के चूल्हे जल रहे हैं और सफर भी महंगा हो गया है। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है उसी देश की करेंसी भी गिरती है। इस बात पर लोग कितना सहमत हैं। संजय राउत की किताब में दावा किया गया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया गया था। ध्रुव राठी ने कहा कि मोदी की तारीफ वाली फिल्में तो बड़े पर्दे पर चल रही हैं, लेकिन उनकी असलियत दिखाने वाले वीडियो हटाए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत में 67% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं और उनके दिमाग में नफरत भरी जा रही है ताकि वो रोजगार की बात ही ना करें। सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई, उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है और राहुल व प्रियंका वहां मौजूद हैं। पश्चिम एशिया के तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार पीएम मोदी को फोन किया और कहा कि दुनिया के लिए जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला और सुरक्षित रहे। इस पर मोदी ने भी कहा कि शांति और स्थिरता के लिए दोनों संपर्क में रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि देश के लोगों को हर तरह की चुनौती के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मनीष तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार बंगाल चुनाव तक तेल की कीमतों को कंट्रोल में रखेगी। एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने कहा कि युद्ध के माहौल में लोग पूछते हैं कि हम किसके साथ हैं, तो उनका जवाब है कि हम सिर्फ भारत के साथ हैं, भारत के हित, शांति और बातचीत के साथ हैं। राहुल गांधी ने संसद में मोदी के भाषण पर कहा कि देश की विदेश नीति अब प्रधानमंत्री की निजी विदेश नीति बन गई है। प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। कच्चे तेल की कीमतों में करीब 10% की गिरावट आई है और कीमत लगभग $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर कुछ दिनों के लिए हमले रोकने की घोषणा के बाद यह गिरावट आई है। बुलियन मार्केट में चांदी की कीमत करीब 9,050 रुपए गिरकर लगभग 2,16,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। वहीं सोने की कीमत करीब 2,360 रुपए गिरकर लगभग 1,37,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर ने कहा कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन किया है और ओवैसी को अपना बड़ा भाई बताया। कबीर को पहले टीएमसी से सस्पेंड किया गया था। नीतीश कुमार को फिर से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब मोदी जी और शाह जी जाने वाले हैं। रूस ने अमेरिका से कहा है कि वह ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला न करे और इस पूरे मामले को बातचीत और कूटनीति से सुलझाने की अपील की है। अखिलेश यादव ने आरएसएस वाले बयान पर जवाब देते हुए योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ड्रग्स का मुद्दा, मेट्रो प्रोजेक्ट में देरी और गंगा यमुना की सफाई जैसे कई मामलों पर सरकार ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है। उनका कहना है कि जनता अब बदलाव के मूड में है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर चर्चा की। वांग यी ने कहा कि लड़ाई से बेहतर बातचीत होती है और जल्द से जल्द शांति वार्ता शुरू होनी चाहिए। चीन ने ईरान की संप्रभुता का समर्थन भी किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि लाडली बहन योजना की बढ़ी हुई राशि अब दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 1,27,000 महिलाएं लाभ ले रही हैं। पहले 1,000 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया है। सरकार ने अब तक 52 करोड़ रुपए दे दिए हैं और अभी 3 साल और बाकी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सुपर सीएम कहना गलत है और आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। उनका आरोप है कि बीजेपी उनके नेताओं पर झूठे केस लगाती है। उन्होंने दिल्ली मॉडल की भी तारीफ की। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपराध के मामले में बिहार देश में दूसरे नंबर पर है। उनका कहना है कि यहां कोई मॉडल काम नहीं कर रहा और जनता परेशान है।
अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को झूठे केस में फंसाया जा रहा है और फर्जी एनकाउंटर कराए जा रहे हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था, पुलिस में भ्रष्टाचार और झांसी एनकाउंटर जैसे मामलों का जिक्र करते हुए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने उन्हें धुरंधर धामी कहा और 4 धाम मानसखंड कॉरिडोर जैसी बड़ी योजनाओं की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि 2027 में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी। फिल्म धुरंधर द रिवेंज रिलीज होते ही विवादों में आ गई है। फिल्म में माफिया अतीक अहमद को आईएसआई एजेंट के रूप में दिखाया गया है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने कहा कि फिल्म के नाम पर सच्चाई को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। तेलंगाना विधानसभा में महात्मा गांधी की हत्या को लेकर बहस छिड़ गई। कांग्रेस ने नाथूराम गोडसे का आरएसएस से संबंध बताया, लेकिन बीजेपी नेता महेश्वर रेड्डी ने कहा कि संघ का इससे कोई लेना देना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। इसके चलते उत्तर पश्चिम, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में फिर से आंधी और बारिश हो सकती है। 22 राज्यों में तेज हवाओं के साथ मौसम खराब रहने की संभावना है। आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में फ्रूट जूस की गलत ब्रांडिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ताजे फलों की तस्वीर दिखाकर मीठा पानी बेचा जा रहा है, जिससे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इस पर ध्यान देने की मांग की। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अब बिहार में बिना लाइसेंस कोई भी मीट की दुकान नहीं चलेगी। सरकार अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है। उनका कहना है कि इसी साजिश के तहत नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का दबाव बनाया गया। यूपी के कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने संसद में सरकार की विदेश नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कमजोर विदेश नीति की वजह से देश महंगाई और सामान की कमी की तरफ बढ़ रहा है। सरकार कहती है कि भंडार भरा हुआ है, तो फिर कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? उन्होंने कहा कि विदेश नीति में साहस और साफ सोच जरूरी होती है। इस दौरान उन्होंने अयातुल्लाह अली खामेनेई का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कभी बड़े बड़े दावे नहीं किए, बल्कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका के सामने झुकने के बजाय कुर्बानी को चुना। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने कहा कि अनंत सिंह जनता के चुने हुए नेता हैं और संविधान के तहत जो अधिकार मिले हैं उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। पूछ एआई को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के वादे जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार अब खुलकर बोलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में काफी दंगे और हिंसा होती थी, जिसे उनके पिताजी ने रोका। इस पर तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए कहा कि सही बात जानने के लिए डेटा देखना चाहिए। उनका दावा है कि 2005 से 2025 के बीच बिहार में अपराध दर सबसे ज्यादा बढ़ी है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच खबर है कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। इसी हफ्ते पाकिस्तान में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक हो सकती है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि नुकसान सबका होता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के पास विश्व गुरु बनने का एक मौका था और अगर यह मौका छूट गया है तो सरकार को जवाब देना चाहिए।